नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु पर चर्चा, जो उपयोगी है खास तौर से समीक्षा अधिकारी के लिए और उत्तर प्रदेश पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस तो इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें नहीं आएगा ये, लेकिन यूपीएसआई और यूपीपी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी हेल्पफुल होगा आपके लिए। खास तौर से हम लोग समीक्षा अधिकारी पे फोकस किए हैं और जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है उस पर, ठीक है। तो 60 में हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, जो पेपर में आएगा वो ये भी हो सकता है कि एक स्टेटमेंट आए या 3 स्टेटमेंट आए, उसमें से कौन सा सही है कौन गलत है, या 5 स्टेटमेंट आए उसमें से कौन सही है कौन सा गलत है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान से आपको सेशन को देखना है और लास्ट तक बने रहना है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। ये एक प्रश्न यहीं से आपका हल हो गया। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, 3 ऋतुएं हैं इसमें, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु है मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु है, ठीक है, जुलाई से सितंबर तक, और शीत ऋतु है आपका अक्टूबर से फरवरी तक। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 3 ऋतुएं हैं। तापमान क्या आता है? गर्मी के दिन में जो है अधिकतम 45 तक चला जाता है, सर्दी में जो है 4 डिग्री तक मिनिमम चला जाता है। सबसे गर्म महीना जो है आपका मई जून है और सबसे ठंडा महीना है वो है जनवरी, ठीक है। तो याद रखना है 45 डिग्री तक मैक्सिमम जाता है, मिनिमम जो है 4 डिग्री तक जाता है। समानता की बात हो रही है, कभी कभी जो है ऐसा इससे वो भी हो सकता है, लेकिन समानता यही रहता है। सबसे गर्म महीना मई जून है और सबसे ठंडा महीना आपका जनवरी है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा की को देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्षा जो है औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है वो 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य स्रोत वर्षा का यहाँ पे क्या है? जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ठीक है। जुलाई सितंबर में मैक्सिमम वर्षा होती है यहाँ पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक वर्षा होती है, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी वाले क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम वर्षा होती है, जो जिसमें जो है आपका आगरा और मथुरा फेमस है। जलवायु क्षेत्र में देख सकते हैं, पूर्वी क्षेत्र में जो है 100 से 150 सेंटीमीटर तक आर्द्र और गन्ना धान के लिए क्या है उपयुक्त है पूर्वी क्षेत्र में। मध्य क्षेत्र में जो है 80 से 100 सेंटीमीटर की औसतन वर्षा होती है, समशीतोष्ण है। पश्चिमी क्षेत्र में जो है 75 से 90 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा शुष्क गेहूं चना के लिए उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट जलवायु, ठीक है। लू जो है आपकी चलती है वो चलती है मई जून में, पश्चिमी क्षेत्र में विशेषता प्रभावित है ये, ठीक है। लू कब चलती है? मई जून में, पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित है इससे। कोहरा शीत ऋतु में विशेषकर जनवरी में पड़ता है, और ओलावृष्टि होने का चांस जो है मार्च अप्रैल में है। ये संभावित है, हमेशा नहीं पड़ता है, लेकिन मार्च अप्रैल में पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे जो है मानसून के में क्या है अनिश्चितता बन रही है। बाढ़ और सूखा दोनों की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। रबी और खरीफ फसलों पे क्या पड़ रहा है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे क्या हो रहे हैं और अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो है जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसके वजह से जो है हम लोग क्या मिल रही है? प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कृषि पर क्या प्रभाव है? वर्षा आधारित फसलें हैं कुछ, ठीक है। दाल और धान और दालें जिस जो जोखिम में पड़ रही हैं। सिंचाई पर निर्भरता हो गई है, वर्षा आधारित जो है कृषि अब कम हो गई है। सूखा प्रवण क्षेत्र कौन कौन सा है आपका? बुंदेलखंड, चित्रकूट और झांसी, ये और भी प्रभावित हो रहा है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बलिया और आपका गाजीपुर है, तो ये भी जो है हर साल जो है बाढ़ से ग्रसित होने की शंकाएं बन रही है। तो ये मानसून में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। त्वरित तथ्य जान लीजिए, ठीक है। की फैक्ट क्या है? सबसे अधिक जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में होती है भैया लखीमपुर खीरी में। सबसे कम वर्षा होती है आगरा में। मानसून का जो आगमन होता है देखिए वो जून के अंत में होता है। इंडिया में कब होता है? इंडिया में तो 1 जून में हो जाता है, 1 जून को हो जाता है, लेकिन जो यूपी में होता है वो जून के अंत में होता है, ठीक है। मानसून की वापसी कब होती है? सितंबर के अंत तक होती है। लू का सबसे अधिक जो है कहाँ देखने को मिलता है? वो पश्चिमी यूपी यानी कि कानपुर और आगरा में देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा बहुत ही बेहतरीन सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल जो है जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।